आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसे पोषक पदार्थ के बारे में जो किसी भी जीव के लिए बहुत आवश्यक है और इसकी बहुत अल्प मात्रा ही संपूर्ण क्रिया प्रणाली को या कार्य प्रणाली को संचालित करती है। तो वो पोषक पदार्थ है विटामिन। विटामिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसकी अल्प मात्रा ही किसी भी जीव के विकास एवं वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम बात करें विटामिन के बारे में, तो विटामिन शब्द की जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो कामिमिर फंक ने 1911 में, मतलब 1947 में विटामिन शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। विटामिन, इसकी सबसे पहले जानकारी जो है फंक, कामिमिर फंक, इन्होंने 1911 में क्या की थी, जानकारी दी थी। यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। इसकी अल्प मात्रा ही, अल्प मात्रा जीव के विकास के लिए क्या है, जीव के विकास के लिए आवश्यक है। विकास के लिए क्या है, आवश्यक। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में हमें आवश्यकता नहीं होती, इसकी बहुत कम मात्रा ही किसी जीव के विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। यदि हम बात करें विटामिन की, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है वाइटल और प्लस क्या बोल सकते हैं, आमीन। वाइटल मतलब होता है जीवन, और आमीन का मतलब होता है जीने के लिए, जीने के लिए। मतलब किसी भी जीव के जीने के लिए इनकी मात्रा बहुत ज्यादा आवश्यक है और बहुत कम मात्रा ही क्या है, आवश्यक है। ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए इनकी। यदि बात करें हम विटामिन, तो इसकी कमी से जीवन का अस्तित्व नहीं किया जा सकता। ये हमारे शरीर में एक रक्षात्मक कार्य करते हैं। रक्षात्मक क्या करते हैं, कार्य करते हैं पूरी क्रिया प्रणाली को, क्योंकि इससे ऊर्जा तो मिलती नहीं है। विटामिन से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा या कैलोरी हमें प्राप्त नहीं होती, कैलोरी प्राप्त नहीं होती, किंतु इनका होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को, उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं, समन्वित करवाते हैं या संचालित करवाते हैं। क्रियाओं को क्या करते हैं, संचालित कराते हैं। विटामिन एक ऐसा पोषक पदार्थ है, या सिर्फ विटामिन ना बोले, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, जो डायरेक्टली क्या किए जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, और इनमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं होती। अर्थात ये इसका क्या नहीं होता, इसका बोल सकते हैं अवशोषण होता है, इसका पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता, पाचन नहीं होता। ये सीधे ही क्या किए जाते हैं, शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। मतलब विटामिन का पाचन नहीं होता है, इसका डायरेक्टली क्या हो जाता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, और जो हमारी सेल हो वो इनको क्या कर लेती हैं, डायरेक्टली ही ऑब्जर्व कर लेती हैं। यदि हम बात करें इनके वर्गीकरण की, तो मेनली विटामिन को दो भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसमें से कि एक है जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, मतलब जल में घुलनशील, जल में सॉल्यूब हो जाते हैं, और एक होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील। यदि विटामिन की कुछ संख्या की बात करें, तो मेनली तो इनकी विटामिन की जो संख्या है वो 6 है।
यदि संख्याओं में बात की जाए तो संख्या कितनी है, 6 है, लेकिन वो 6 आगे जाके और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ए। ये कुल मिला के 6 हैं, किंतु इसमें से जो विटामिन बी है इसके खुद का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या हो जाता है, बन जाता है। तो एक एक करके समझते हैं हम इसको। सबसे पहले हम बात करें जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। तो जल में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जल में क्या कीड़ा जल में घुलता है, तो नहीं घुलता। तो कीड़ा जल में नहीं घुलता, मतलब कीड़ा कहां घुलता है, वसा में घुलता है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, मतलब कीड़ा ये जल में क्या हो घुलता है। मतलब विटामिन के, ई, डी और ए ये सब किसमें, वसा में। वसा मतलब तेलीय पदार्थ में क्या होते हैं, घुलते हैं। तो बचे कौन, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। मतलब जो वसा में घुलते हैं वो जल में नहीं घुलते, और जो जल में घुलते हैं वो वसा में नहीं घुलते। तो कुल मिला के ये क्या कह सकते हैं कि दो पार्टों में अपन इनको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब हम एक एक करके एक एक विटामिनों के बारे में समझते हैं कि विटामिन, कौन सा विटामिन कितना आवश्यक है, उससे कौन सी बीमारी होती है, या और उसको प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं। तो शुरुआत करते हैं हम विटामिन ए से। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, रेटिनॉल। अब विटामिन, इनके रासायनिक नाम याद करने की भी एक ट्रिक बना सकते हैं। इसकी ट्रिक है रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। रा से हो जाएगा हमारा रेटिनॉल जो विटामिन ए को बोलते हैं, था से हो जाएगा थायमीन जो विटामिन बी को बोलते हैं, ए से हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक जो विटामिन सी को बोलते हैं, और का से हमारा हो जाएगा कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी को बोलते हैं, और टा से हो जाएगा हमारा टोकोफेरॉल जो विटामिन ई को बोलते हैं, और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन जो कि हम विटामिन के को बोलते हैं। तो कुल मिला के हमारे ये विटामिन हो गए, और उनके रासायनिक नाम याद करने के एक तरीका है रथ एक टॉफी। रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, फिर टी से टोकोफेरॉल, और फा से आ जाएगा तो फिलोक्विनोन। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। यदि बात करें इसकी कमी से, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी, जिसको अपन बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। और एक और रोग होता है जिसे बोलते हैं जीरोफ्लेमिरिया। अब इनके बात करते हैं स्रोत की। इसके स्रोत की यदि बात करें तो दूध, दही, पनीर, सारे के सारे चावल से विटामिन सी या विटामिन बी की प्राप्ति होती है, लेकिन एक चावल ऐसा होता है जिसमें विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है, और उस चावल का नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ यह मछली के यकृत के तेल में, मतलब मछली के यकृत तेल में भी क्या होता है, पाया जाता है। तो मछली के यकृत तेल में भी क्या होता है, मेनली पाया जाता है। हरी सब्जियों में भी ये पाया जाता है, हरी सब्जी। तो विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी जिसको अपन नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और
जो प्लमेरिया करके रोग होता है तो ये भी होता है। स्रोत की बात करें तो दूध, दही, पनीर, मछली, यकृत तेल, गोल्डन राइस, हरी सब्जियां, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी का जो वर्गीकरण है थोड़ा सा जटिलता के साथ है, तो एक एक करके इसको अपन समझते हैं। यहां हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी, सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन बी में विटामिन बी1 की। इसका हम बात करेंगे स्रोत और इसकी कमी से होने वाला रोग। और बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। यदि विटामिन बी1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अब बात करते हैं इसके स्रोत की। तो इसका स्रोत जो है मूंगफली, तिल, दूध, मांस। स्रोत में कौन कौन से हैं? मूंगफली, तिल, दूध, मांस। यदि हम बात करें विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग की, तो इससे मुख्य रूप से होता है बेरी बेरी। इससे एक रोग होता है बेरी बेरी, तो ये इससे रोग होता है। यदि हम बात करें बी2 की, विटामिन बी2 की, तो इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अब इसका स्रोत की यदि बात करें, विटामिन बी2 जिसको अपन बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इसका स्रोत वही हरी सब्जियां, दूध, कलेजी और मांस। हरी सब्जी, दूध, कलेजी, मांस। यदि इससे होने वाले रोग की बात करें तो इससे होने वाले रोग में सबसे इंपॉर्टेंट रोग है वो है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और असमय बुढ़ापा आना। मतलब इसमें रोग यदि बात करें तो मेनली है त्वचा का फटना। अब इसको हम बहुत सारे रीजन देते हैं, बट मेनली रीजन है त्वचा का फटना, आंखों का क्या होना? आंखों का लाल होना और असमय बुढ़ापा, मतलब समय के पहले बुढ़ापा आ जाना, असमय बुढ़ापा। स्किन क्या हो जाएगी? फटने लगती है। आंख नॉर्मली क्या होती है? डस्ट जाने के बाद यदि आंख लाल होती है तो नॉर्मल बात है, ये कॉमन बात है। बट यदि ऑल टाइम यदि आपकी आंख लाल होती है तो इसका मुख्य रीजन ये है कि आप में राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन बी2 की क्या है? कमी है। और असमय में क्या हो जाता है? इसमें बुढ़ापा। इसके बाद आते हैं बी3 के बारे में। तो बी3 का जिसका रासायनिक नाम है B3 नियासिन। B3 इसका केमिकल नाम क्या है? नियासिन। नियासिन। अब बात करें इसके स्रोत की, तो इसमें भी वही हरी सब्जी, दूध। इसके स्रोत में भी कौन कौन से आ जाएंगे? हरी सब्जी, दूध, दूध के साथ आलू, मूंगफली, टमाटर, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। हरी सब्जी में सारी चीजें आ गई, आलू, दूध, सॉरी, हरी सब्जी में आलू, टमाटर, ठीक है, दूध, दही और मांस, ये सारे इसके क्या है? मुख्य रूप से स्रोत हैं। अब बात करें यदि इसकी कमी थी तो विटामिन बी3 की कमी से एक भयानक रोग जो कॉमन सभी में देखने को मिलता है वो है दाद, पेलेग्रा और त्वचा में फोड़े, फुंसी। ये नॉर्मल बात है। तो कौन कौन से? दाद, त्वचा में फोड़े, फुंसी। ये विटामिन बी3 मतलब नियासिन की कमी से होने वाले क्या हैं? रोग हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बी5 की, विटामिन बी5 जिसको पेंटोथेनिक कहते हैं। इसके स्रोत की बात करते हैं। बी5 इसका केमिकल नाम है पेंटोथेनिक। यदि बात करें इसके स्रोत की तो वही दूध, दही, सब्जी, मांस। दूध, दही, सब्जी, मांस इसमें भी क्या है? कॉमन है। यदि साथ ही साथ इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं तो वो होता है इसमें गन्ना। गन्ना से भी क्या होता है? बी5 की मात्रा प्राप्त होती है। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? गन्ना। अब इससे रोग क्या है? बालों का झड़ना, बालों का झड़ना और बालों का क्या होना? सफेद होना।
बालों का झड़ना या बालों का क्या होना, सफेद होना, और मंद बुद्धि होना। कोई व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा मंद बुद्धि है, उसका मुख्य रीजन यही है कि उसके में विटामिन B5 की मात्रा क्या हो रही है, कम हो चुकी है, उसको विटामिन B5 की बहुत आवश्यकता है। अब बात करें विटामिन B6 की, जिसको बोलते हैं प्रीडिक्सिन या पायरिडिक्सिन के नाम से भी अपन जानते हैं। B6 प्रीडिक्सिन या प्रीडॉक्सिन, इसका क्या है, ये केमिकल नाम है। यदि बात करें इसके स्रोत की, तो विटामिन B6 का मुख्य स्रोत क्या है, मांस। मांस के साथ साथ यकृत, ये यकृत में भी संश्लेषित होता है, बनता है। दूसरी चीज, साथ ही साथ इसमें दूध, दूध से भी इसमें पर्याप्त मात्रा में, और अंडा, दूध, अंडा, मांस, अनाज। इसमें कौन कौन सी चीजों को रख सकते हैं हम, दूध, अंडा, मांस और अन्य अनाज भी इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। कोई भी अनाज इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं विटामिन B6 में। यदि बात करें इससे होने वाले रोग की, तो एनीमिया और त्वचा से संबंधित रोग इससे होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, एनीमिया और त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 जिसको बायोटीन के नाम से जानते हैं, और यदि बात करें इसके स्रोत की, तो बायोटीन में ही मांस, अंडा और सब्जियों में बात करें तो सेम स्रोत की, इसको नाम क्या है, बायोटीन केमिकल नाम है। स्रोत की बात करें तो सब्जियों में सेम बरबटी जो होती है, मांस, अंडा, इसके क्या है, मुख्य स्रोत हैं। और विटामिन B7 की कमी से होने वाले यदि मुख्य रोग की बात करें, तो वो होता है लकवा, जो कि मेल या फीमेल दोनों में कॉमन है। तो लकवा, इसके साथ साथ शरीर में दर्द होना और बालों का गिरना, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है लकवा, बालों का गिरना और शरीर में थकान बोल सकते हैं, शरीर में थकान या दर्द। इसके बाद हम बात करेंगे B9 के बारे में। विटामिन B9 या विटामिन B9 के साथ साथ हम विटामिन B11 की यदि बात करें, B11, तो विटामिन B11 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मुख्य रूप से ये बॉडी में, लीवर में क्या होता है, बनता है। साथ ही साथ लीवर के साथ साथ ये, इसको हम पहले नाम बता दें, रासायनिक नाम है इसका फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल, यदि हम स्रोत की बात करें तो यह हमारे बॉडी में कहां, यकृत में बनता है। साथ ही साथ मांस, अंडा, इसके क्या है, इसके मुख्य स्रोत हैं। यदि हम बात करें इसकी कमी से होने वाले रोग, तो एनीमिया और पेचिस, एनीमिया और क्या होता है, पेचिस। एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी का लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है। हमारे शरीर में रक्त का स्तर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। रक्त का स्तर डाउन हो जाएगा तो सुखेड़ी रोग, मतलब सूख जाएगा, वो व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, तो एनीमिया हो जाएगा। रही बात पेचिस की, तो पेचिस में क्या होता है कि आपके जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, इनमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक आंव, जिसको हम क्या बोलते हैं, आंव पड़ने लगती है, और वो होता है पेचिस। तो ये दो चीजें क्या होती है, विटामिन B11 की कमी से होती हैं। इसके बाद आते हैं B12 की, विटामिन B12 जिसको अपन साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन। यदि बात करें इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कोबाल्ट।
कोबाल्ट पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, साइलोकोमाइवन के नाम से जानते हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गर्भवती महिलाओं में। गर्भवती महिलाओं में साइनोकोबाल्मिन मतलब इस विटामिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें इसकी कमी से होने वाले रोगों की, तो B12 की कमी से होने वाले रोग में आ जाते हैं एक एनीमिया और एक होता है पांडु रोग। तो एक हो जाता है एनीमिया रोग में यदि बात करें तो एक होता है हमारा क्या, एनीमिया, इसमें भी होता है, और पांडु रोग। यदि हम इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत भी नॉर्मली वही है जो अपन पहले वाले में देखे हैं, मांस, दूध, कलेजी, है ना, मांस, दूध, कलेजी, अंडा। तो मांस, दूध, कलेजी, अंडा और कुछ हरी सब्जी, जिसमें अपन पालक आलक वगैरह भी क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा B1 से लेकर B12 तक के एक एक करके उनसे रोग जो हो रहे हैं और साथ ही साथ उनके स्रोत जो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ई की और विटामिन के की। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके विटामिन ई के, सी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अब विटामिन सी की। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की। विटामिन सी, विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक। क्या नाम है इसका, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। यदि बात करें इसके स्रोत की, इसके स्रोत में यदि सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं स्रोत में सारे के सारे क्या डाल सकते हैं हम, खट्टे फल। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर में रख सकते हैं नींबू, संतरा और भी जो भी आप लिख सकते हैं, जितने भी खट्टे फल आते हैं वो इसके स्रोत हैं। यदि इसके रोग से बात करें कि इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से मेनली कौन सा रोग होता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोग आता है स्कर्वी, और साथ ही साथ इसमें आ जाता है जैसे मसूड़े, मसूड़े में दर्द या मसूड़े का फूलना, और इसके साथ साथ मसूड़ों से खून आना। मसूड़े से क्या आना, खून आना, मतलब दांतों से संबंधित जितनी भी बीमारी होगी मान लेते हैं विटामिन सी से रिलेटेड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम हमने बता रखा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, रथिक टॉफी में आप पढ़े हैं, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। यदि इसका स्रोत करें, स्रोत की बात करें तो इसका मुख्य स्रोत तो सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। हाँ, एक बात और जो कि विटामिन सी की खास है, विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, यह हमारी बॉडी में क्या नहीं होता, स्टोर नहीं होता। इसे हम जितना ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद यदि हम जितने बार यूरिन जाते हैं, पेशाब जाते हैं, और वो यूरिन के माध्यम से क्या होता है, विटामिन सी बह जाता है। मतलब ये हमारी बॉडी में किसी प्रकार से स्टोर नहीं होता। जितने भी खट्टे फल खाए, मान लो हमने 2 नींबू खाए, नींबू खाने के बाद यदि हम 2 से 3 बार यूरिन गए तो वो पूरा नींबू बाहर चला जाएगा। मतलब विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसे हमें बाहर से ही बार बार लेना पड़ता है। अब बात करें विटामिन डी की, तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। यदि बात करें स्रोत की तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। और यदि बात करें इसके रोग की तो इससे होने वाला मुख्य रोग है रिकेट्स। इससे होने वाला मुख्य रोग क्या है, रिकेट्स। और साथ ही साथ हड्डियों से रिलेटेड जितने भी रोग होंगे, हड्डियों से संबंधित रोग इसी के अंतर्गत आते हैं। रिकेट्स जो कि किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। यदि बात करें वयस्कों में तो ऑस्टियोमलेशिया करके रोग होता है। ये रिकेट्स जो है वो किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, यदि बात करें वयस्क में होता है तो ऑस्टियोमलेशिया। वयस्क में क्या होता है उस रोग, ऑस्टियोमलेशिया, जबकि बच्चों में क्या, रिकेट्स होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का जो केमिकल नाम है वो है टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल।
यदि बात करें विटामिन ई की तो जनन शक्ति, मतलब यदि इससे होने वाले रोग की बात करें तो जनन शक्ति का क्या होना, कम होना, मतलब ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। तो जनन शक्ति का क्या होना, कम होना। अब यदि ये मेल में है, पुरुष में है, तो ये नपुंसकता को संकेत करता है, नपुंसकता। और यदि महिला में है तो वो बांझपन होने की ओर संकेत करेगा, बांझपन। तो ये दोनों में हो सकता है, मेल और फीमेल। यदि हम बात करें विटामिन ई के मुख्य स्रोत की, तो विटामिन ई के मुख्य स्रोत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पत्ती वाली सब्जी। जो भी पत्ती वाली सब्जी हो गई, दूध हो गया, पनीर हो गया, और भी जो सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गया, है ना, जो आपकी जनन शक्ति को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो इसके यदि हम स्रोत की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पत्ती वाली सब्जी, दूध, दही, पनीर, मशरूम, सोयाबीन और विभिन्न प्रकार की दालें भी इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अब हमारा एक अंतिम विटामिन बचा जिसे हम बोलेंगे विटामिन के, और जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। विटामिन के की कमी से पहले हम बात करते हैं रोग। तो विटामिन के की कमी से सबसे प्रचलित रोग है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया अर्थात रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का नहीं जमता। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। और यदि बात करें इसके स्रोत की, तो विटामिन के का जो मुख्य स्रोत है वो हरी सब्जी है, और साथ ही साथ ये हमारे आंत में भी क्या होता है, बनता है। तो स्रोत में यदि हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं इसमें, हरी सब्जी, और साथ ही साथ ये क्या होता है, हमारी आंतों में भी क्या होता है, इसका संश्लेषण होता है। रक्त के थक्का में विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन इसके साथ साथ केवल ये उसमें किसका कार्य करता है, एक सुपरवाइजर के रूप में कार्य करता है। बाकी कार्य प्रोथ्रोम्बिन करता है, थ्रोम्बिन करता है, फाइब्रिनोजेन करता है, हेपेरिन प्रोटीन करता है। मतलब रक्त के थक्का में केवल विटामिन के का योगदान नहीं रहता, बहुत से प्रोटीनों का भी योगदान रहता है, कुछ मिनरल्स का योगदान रहता है ना। तो इस प्रकार हमने आज देखा विटामिन और विटामिन से रिलेटेड जितने भी रोग थे, और ये किसी भी जीव के लिए हम कह सकते हैं इस प्रकार की बहुत ही आवश्यक पोषक पदार्थ है। इससे किसी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं होती, यह हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को समन्वित एवं संचालित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में एक ऑयल के रूप में, जैसे पेट्रोल गाड़ी को चलाता है, ऑयल गाड़ी को मेंटेन करता है, ठीक उसी प्रकार विटामिन हमारी बॉडी को मेंटेन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। नमस्कार।